नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान भूगोल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान भूगोल में हमने 2 यूनिट पूरी तरह से अध्ययन कर ली थी। तीसरी यूनिट के अंतर्गत राजस्थान के फसल प्रतिरूप के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर राजस्थान में फसल प्रतिरूप के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन सी रबी या खरीफ की प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उनमें से गेहूं फसल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद बाजरा फसल के बारे में अध्ययन कर लिया और आज तीसरी फसल के बारे में प्रमुख रूप से अपन अध्ययन करेंगे, जो तीसरी फसल का नाम आएगा मक्का की फसल। तीसरी फसल मक्का की फसल। मक्का की या मक्का फसल को मुख्य रूप से इंग्लिश भाषा में मेज नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में मेज नाम से इसे जाना जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जी मेज कहलाता है। मक्का फसल का वैज्ञानिक नाम या कह सकते हैं वनस्पतिक जो नाम है वो क्या है, इसका जी मेज के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं मेज इसे कहते हैं, और वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम इसका जी मेज के रूप में जाना जाता है। अगली बात करते हैं, इस मक्का फसल को अमेरिका में कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? मक्का फसल को कॉर्न के नाम से भी इस फसल को जाना जाता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, जो मक्का जो फसल है मुख्य रूप से यह एक खरीफ की फसल मानी जाती है। अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं फसल प्रतिरूप में रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। खरीफ फसल के रूप में कह सकते हैं अपन कि इसका जो बोने का कार्य है वो अपने मानसून काल में होता है और काटने का कार्य लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास में किया जाता है। खरीफ फसल की यह एक प्रमुख फसल मानी जाती है। मक्का जो फसल है एक प्रकार का उपोष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है। मक्का की फसल कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय की जो फसल मानी जाती है उसका एक प्रमुख पौधा माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, मक्का फसल जो है यह एक उभयलिंग पौधा माना जाता है। यह क्या माना जाता है? उभयलिंग पौधा माना जाता है। यानी मक्का फसल को उभयलिंग पौधा के नाम से भी इसे नवाजा जाता है या जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी बार हम बात करते हैं, मक्का फसल के उपयोग की अपन बात करते हैं कि मक्का फसल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले बात तो ये है कि इसे खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। मक्का फसल को खाद्यान्न के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्न के अंतर्गत इससे रोटी बनाई जाती है, इससे दलिया बनाया जाता है, इससे ढोकले बनाए जाते हैं। यानी कि खाद्यान्न रूप में रोटी, दलिया, ढोकले के रूप में किस फसल का उपयोग होता है? तो मक्का फसल का उपयोग होता है। और दूसरी बात, इस फसल के जो डंठल होते हैं, डंठल को मुख्य रूप से पशु आहार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मक्का फसल का जो डंठल का जो प्रयोग कौन करते हैं? पशु आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में यूएसए और अर्जेंटीना, यूएसए या अर्जेंटीना या अमेरिका महाद्वीप में मक्का फसल का जो उत्पादन जो है वो मानव के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो मक्का फसल का जो उत्पादन है मुख्य रूप से सूअरों के लिए किया जाता है या पशुओं के लिए किया जाता है। पशु को
खिलाने के लिए ही यहाँ पर मक्का की फसल मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। ये तो अपन राजस्थान विशेष में या भारत विशेष में पढ़ते हैं तो मक्का फसल अपने मनुष्यों के लिए एक खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। बाकी विदेशों के या अमेरिका अर्जेंटीना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मक्का फसल है जानवरों को खिलाने के लिए उत्पादित की जाती है। ये थी अपनी उपयोग की बात हुई। इसके बाद में मक्का फसल के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि उपयोग क्या चीज़ है, इसके नाम क्या चीज़ है अंग्रेजी भाषा में, वानस्पतिक नाम क्या चीज़ है। उसके बाद में मक्का फसल की भौगोलिक दशाओं की अपन बात करते हैं। मक्का फसल की भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं कि क्या क्या भौगोलिक दशाएं इस मक्का फसल के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं तापमान कि मक्का फसल के लिए तापमान अपने पास में कितना होना चाहिए या मक्का खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए। लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रूप में होना चाहिए। या एक एवरेज तापमान की अपन बात करते हैं तो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के रूप में भी तापमान चाहिए होता है। किसके लिए होता है ये? मक्का की फसल के लिए क्या चाहिए अपने पास? तापमान कितना? 12 से 35 या एवरेज रूप में बात करें अपन तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। दूसरी बात, इस फसल के लिए कम तापमान या रात के समय मात्र ये कह सके 14 डिग्री से जो कम तापमान जो होता है रात्रि के समय, इस फसल के लिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम तापमान होगा उसके लिए क्या होगा? हानिकारक होता है, अच्छी चीज़ नहीं होती है। और इस फसल के लिए पाला पड़ना भी क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। यानी कि कम तापमान में यह फसल उत्पादित नहीं की जा सकती है, उसके लिए यही तापमान होना चाहिए। और रात के समय तो 14 से कम तो तापमान होना ही नहीं चाहिए। अगली बात करते हैं तापमान के बाद में बात करते हैं अपन वर्षा कि मक्का फसल के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए। वर्षा की अपन बात करते हैं तो लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पर मक्का मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। यानी कि एक सिंपल सी बात करें अपन तो अरावली क्षेत्र के जो आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा मक्का की खेती की जाती है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए किस क्षेत्र में वर्षा की कमी भी है तो वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से भी मक्का फसल प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। अगली बात करते हैं अपन तो मृदा कि इस फसल के लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। इसमें कम उपजाऊ मिट्टी भी चल सकती है भाई, कम उपजाऊ मिट्टी भी काम आ सकती है। या कह सकते हैं लाल मिट्टी में मुख्य रूप से ये चीज़ उत्पादित होती है। और कहीं कहीं क्षेत्र पर दोमट मिट्टी में भी मक्का फसल मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। 3 टॉप चीज़ पढ़ लिया अपन ने, नामकरण के बारे में पढ़ लिया, उपयोग के बारे में पढ़ लिया, और तीसरी चीज़ पढ़ी अपन ने भौगोलिक दशाओं में। इन भौगोलिक दशाओं या भौगोलिक कारक तापमान, वर्षा और मृदा के अलावा भी अन्य कारक जो होते हैं जैसे धरातल है। मक्का की फसल के लिए मान लो ऐसा ज़रूर नहीं है कि समतल धरातल ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ धरातल होगा, उसमें भी आराम से मक्का की फसल हो जाएगी। उसके बाद पूंजी, बाजार, परिवहन, ये चीज़ भी अन्य कारकों के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। इसके अलावा और चीज़ पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते देखो, मक्का फसल में या मक्का फसल के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। मक्का फसल के प्रमुख उत्पादक जिले, प्रमुख जिले की बात करते हैं कि प्रमुख का मतलब ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है। और दूसरा अपन बात करेंगे गौण जिले, यहाँ पर थोड़ा कम उत्पादित की जाती है। प्रमुख जिलों की बात करते हैं अपन तो चित्तौड़गढ़,
दूसरा उदयपुर। अगली बात करते हैं तो बांसवाड़ा। अगली बात करते हैं बूंदी, बारा, कोटा, भीलवाड़ा और राजसमंद। इन जिलों में मक्का की पैदावार प्रमुख रूप से की जाती है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा। या एक सामान्य रूप में कहा जाए कि दक्षिणी राजस्थान में यह फसल प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है, जिनके नाम ये जिले हैं। और गौण रूप से बात करें तो अपन पाली, अजमेर, पाली, अजमेर, टोंक और अलवर। इन जिलों में मुख्य रूप से गौण रूप से मक्का उत्पादित की जाती है। मक्का के दो भाग कर लिए अपन ने, कहाँ कहाँ उत्पादित की जा रही है? उत्पादक क्षेत्रों में क्या है? उत्पादक क्षेत्र को दो भागों में बांट लिया। प्रमुख कि ज़्यादा उत्पादित कहाँ होती है, दूसरा गौण कि कम उत्पादित कहाँ होती है। चित्तौड़, उदयपुर यानी कि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक या प्रमुख उत्पादक होते हैं, और गौण में कम उत्पादित वाले पाली, अजमेर, टोंक और अलवर जिलों को मुख्य रूप से इसमें शामिल करते हैं। अगली बात करते हैं अपन उत्पादक क्षेत्र के बाद में। मक्का के उत्पादक क्षेत्र के बाद में एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मक्का के प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। मक्का की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, जिसमें दो किस्मों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सी है देखें। एक आती है माही कंचन, एक ही नाम है ये। दूसरा माही धवल। दो किस्मों के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर थोड़ा गौर करें। इसके बाद में आती है सविता, चंद्रा, किरण, उसके बाद जवाहर, नवजोत और रणजीत और विक्रम। ये प्रमुख मक्का की किस्में मानी जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माही कंचन और माही धवल और मानी जाती है। याद रहें, इस चीज़ को नोट कर लें। यहाँ पर एक फसल और पढ़ेंगे अपन, चावल फसल। चावल की भी एक किस्म है, उसका नाम भी आता है माही सुगंधा। ध्यान रहे आप कि माही का नाम लेते ही आप दिमाग में ये न लाएं कि माही यानी कि मक्का की किस्म हो जाएगी, नहीं। आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि चावल में क्या आती है, खुशबू आती है, यानी माही के आगे जब सुगंध लग जाएगी वो होगी चावल की किस्म होगी। और जहाँ पर सुगंध नहीं लग रही है, कंचन लग रहा है, धोल लग रहा है, तो वो एक तरफ से क्या होगी, मक्का की किस्म मानी जाएगी। अगली बात करते हैं इनके आगे कि मक्का की किस्मों के बाद में एक चीज़ और साथ पढ़ लेते हैं, रोग, कि मक्का की किस्म में क्या क्या रोग होते हैं। इसका एक सबसे प्रमुख रोग माना जाता है, जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, ब्राउन स्पॉट रोग। पूछा जा चुका है कि ब्राउन स्पॉट रोग किस फसल से संबंधित माना जाता है, तो किससे होगा, आपका मक्का फसल से संबंधित माना जाएगा। ये थे आपके मक्का में। सबसे पहले पढ़ लिया अपन ने नाम के बारे में, उसके बाद उपयोग के बारे में पढ़ लिया, फिर बाद में अपन ने भौगोलिक दिशाओं के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र थे उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद में कौन कौन सी किस्में इनके बारे में, कौन कौन से रोग होते उसके बारे में पढ़ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अपन चर्चा करते हैं कि मक्का फसल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या प्रतियोगी परीक्षा में पूछने लायक जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो कर लेते हैं।
देखो यहाँ लिख देता हूँ विश्व, यहाँ लिख देता हूँ भारत और यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान। ये 3 चीज़ लिखने में कि विश्व में मक्का उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है, दूसरा भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और तीसरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन से है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो विश्व की अपन बात करते हैं तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा मक्का जो उत्पादित किया जाता है वो किया जाता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित किया जाता है। भारत में आते हैं, भारत की बात करते हैं तो सर्वाधिक मक्का जो उत्पादित किया जाता है वो किया जाता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ करते हैं, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा भारत का मक्का उत्पादित किया जाता है। अगले बात करते हैं राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित किया जाता है वो किया जाता है भीलवाड़ा जिले में। याद हो गया, विश्व में अमेरिका, भारत में कर्नाटक और राजस्थान में भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित किया जाता है। अगली बात और कहते हैं, देखो मक्का में फैक्ट की बात कर रहे हैं, 3 फैक्ट बता दिए। चौथे फैक्ट की बात कर रहे हैं, मक्का का जो प्रोटीन होता है, मक्का में जो प्रोटीन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं जेन नाम से जाना जाता है। मान लो प्रश्न आता है कि जेन नाम का प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है, तो किस में होगा, आपका मक्का में पाया जाता है। अगली बात करते हैं अपन विश्व संदर्भ में ही 2 चीज़ें ध्यान रहे। एक तो बात करते हैं अपन विश्व में मक्का की पेटी, और एक बात करते हैं मक्का का त्रिभुज। दोनों का है, थोड़ा सा विश्व संदर्भ में अपन चले जाएँ। प्रतियोगी परीक्षा के अकॉर्डिंग याद रखनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। मक्का पेटी की बात करते हैं या मक्का त्रिभुज की बात है विश्व में, कह रहा हूँ कि विश्व में मक्का पेटी कहाँ स्थित है। देखो मक्का पेटी की जब हम बात करते हैं तो यह तो स्थित है आपकी USA में, अमेरिका में स्थित है। और मक्का त्रिभुज की जब बात करेंगे वो बात करेंगे अपन दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। मक्का त्रिभुज अलग है और मक्का पेटी अलग, वो कहाँ है, अमेरिका में। अगली बात करते हैं अपन अंतिम प्रश्न पर से कि राजस्थान में अखिल भारतीय समन्वित, लिख देता हूँ अखिल भारतीय समन्वित सुधार परियोजना या मक्का सुधार परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना का जो केंद्र है या मुख्यालय वो कहाँ है आपका, मुख्य रूप से उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। एक और चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि मैंने 2 किस्मों के बारे में जिक्र किया था, माही कंचन और माही धवल। इनको विकसित करने का जो क्षेत्र है या विकसित करने का श्रेय है वो राजस्थान में जो मक्का अनुसंधान केंद्र माना जाता है बांसवाड़ा में, वहाँ से इन दोनों किस्मों को प्रमुख से विकसित की गई मानी जाती है। ये थी आपकी मक्का फसल के बारे में कि राजस्थान में मक्का फसल किस प्रकार की थी, उत्पादन क्षेत्र कहाँ थे, किसमें कौन सी थी, रोग कौन से, ये अपन ने मक्का फसल के बारे में अध्ययन किया। इस टॉपिक से संबंधी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो बेहिचक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।